अधिकारी के गाड़ी पर पत्थर मारा था, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था, तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ही कर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, ये प्रभावित करेगा जांच। 5 साल वहां लटका रहा, सरकार बदली तो वापस आया, गिड्डा किया केस। और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये फ्रेम करने के लायक नहीं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हर्ष सभी जो जांच है उसकी होने वाली है। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत ही यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, दबाना, ये उनका काम है। ये तो कोई भी जांच है 5 साल तक क्यों चलेगा? जांच होके 6 महीना, साल भर चले और उसके बाद कोर्ट में जाए, चार्ज फ्रेम करे, गवाही किसी हो, लेकिन ये जांच ही कर रहे हैं। पता नहीं कब तक जांच करेंगे। कोई सीमा है किसी चीज की? जांच करने भी कोई सीमा होती है? वैसे दे दिए सीबीआई को। वो यादव की हत्या हुई वहां कबीर धाम में, साधराम यादव, क्या हुआ सीबीआई जांच का? बीरनपुर सीबीआई जांच दे दिए, 1.25 साल हो गया, क्या हुआ उसका? तो ये सेंट्रल एजेंसी को देने का मतलब ये है कि केस को खींचते रहो। अभी कोई ECIR नंबर नहीं था जब हमारे यहाँ गए, तो मैंने पूछा कहाँ है, दिखाओ, नहीं है। तो केवल ये बदनाम करने के उद्देश्य से ये सब किया गया है। अभी तमाम मामलों को आपसे जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे वो शराब घोटाले की ये लोग आए, आखिरी तक ये कंप्लीट नहीं निकल पाया कि किस मामले को लेकर ये आपके घर आए और आपके यहाँ जांच में लगा। अभी तक हमको तो पता ही नहीं गया कि किस मामले में गए। घर में गए तो सबसे पहले मेरे कमरे में गए, दोनों मतलब बच्चे लोग रहते हैं, वहां गए, मेरे यहाँ आए। तो मैंने पूछा कैसे? मैं तो चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैं पहचानता नहीं था। बोले हम लोग ED वाले हैं। अच्छी बात, आइए बैठिए। मैं तो पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहा था, आप आए, आने वाले हैं, आज आ ही गए आप। उसके बाद जो आहूजा जी हैं, वो बच्चे जहाँ रहते हैं वहां चले गए, और यहाँ जहाँ मैं था वो 3 अधिकारी वहां बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं पूछा कि तुम लोगों के पास सर्चिंग वारंट है? तो उनके पास था नहीं, तो दौड़े दौड़े फिर गए आहूजा जी के पास। आहूजा जी आ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ बात कर, मैं तो उनके साथ बैठा था। तो मैंने पूछा आप लोग ED वाले हैं कि नहीं हैं? तो फिर आई कार्ड निकाल के देखा ED वाले हैं। मैं बोला अच्छी बात है, तो इतना देर क्यों लग रहा सर्चिंग वारंट लाने में? फिर आहूजा जी आए और उन्होंने कहा कि हमको 1/7 का सर्च करने का आदेश मिला है, और ये जहां आप निवास कर रहे हैं वो दूसरा ब्लॉक है, इसलिए आपकी जांच हम नहीं करेंगे, इस बिल्डिंग की जांच हम नहीं करेंगे। ये अलग है क्या? मैं बोला लिखा हुआ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, अब पूर्व मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय है, मैं यहीं रहता हूँ। तो मैंने पूछा फिर मुझे तो विधानसभा भी जाना है, तो उन्होंने कहा कि ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उनके इशारा मैं समझ गया, तो फिर नहीं गया, रुका रहा। दिन भर मतलब प्रकार से बंद ही था। वहां जो पूछे गए वो सब कितना सोना चांदी है, कितना रुपया पैसा है, यही खोजे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सोना चांदी जो था सब बच्चों का, उसको छोड़ दिए, और 31-33 लाख रुपया मिला, जिसमें 3 लाख रुपया छोड़ दिए और 30 लाख रुपया ले गए। उसके लिए मशीन लाया था। मेरी बहू पहले बैंक में काम करती थी शादी के पहले, तो उन्होंने कहा इतना नोट तो मैं गिन देती हूँ सर, मैं बैंक में काम करती थी। तो केवल मतलब मीडियम क्या चला, नोट गिनने की मशीन, 1 नहीं 2, कई लोग तो ये भी चला दिए, भूपेश बघेल के घर 2 मशीन है नोट गिनने की।
अब मुझे पता नहीं कब कब है उसका। वो तो उसके पहले भी ईडी बुला चुकी है 2 बार, जब मैं मुख्यमंत्री थे तब बुलाया गया था। हालांकि वो मीडियम दिए नहीं, 9 घंटे 10 घंटे उस समय बिठाए थे, सारे सवालों को उस समय जवाब दिए थे, तो अभी भी जवाब दे देगा। अब ये संयोग एक प्रयोग है। कवासी लखमा ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर में ईडी पहुंच गया। मैं दूसरे उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, उन्होंने अरुण साहब से पूछा, मैं विजय शर्मा जी से पूछ लिया, तो 4 दिन नहीं लगा। मतलब अरुण साहब ज्यादा फास्ट विजय शर्मा। और ये प्रयोग है, संयोग में नहीं जानता, लेकिन चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गया। कल हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे, आप देख रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री को